हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ आज के करंट अफेयर्स के बारे में। यानी आज 15 मार्च है और आज के करंट अफेयर्स को मैं लेकर यहाँ पर आई हूँ। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ये कहता है कि हाल ही में चौथी एशियाई खो खो चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो ये इसका आंसर जो होगा वो होगा असम के बक्सर ज़िले में इसका आयोजन होने वाला है। यानी जो चौथी एशियाई खो खो चैम्पियनशिप होगी वो असम में होने वाली है, जो कि हमारा बक्सर ज़िले में होगा, असम के। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? गाइस, एक बार क्वेश्चन को फिर से मैं रीड करती हूँ। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खुलेगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा जम्मू कश्मीर में। यानी कि ट्यूलिप गार्डन जो खुलेगा वो हमारा JNK में खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो वो न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में होने वाला है। इसका जो उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमान ने कौन सा पदक जीता है? गाइस, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रीड कर देती हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में कतर के दोहा में आयोजित ISSF विश्व कप भारत के ट्रैप शूटर पृथ्वीराज तोडाईमान ने कौन सा पदक जीता था? तो वो हमारा है उत्तर, इसका जो होगा वो होगा कांस्य पदक। यानी इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रोंज मेडल जीता था, कांस्य पदक जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 यानी SAI 20 की पहली बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये बताना है। तो जिसकी पहली बैठक हुई थी वो हमारी गुवाहाटी असम यानी असम के गुवाहाटी में हुई थी। तो ये इसका उत्तर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि हाल ही में किसी सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हाल ही में किसी सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा श्रेया घोड़ावत। यानी इसका उत्तर क्या है? तो श्रेया घोड़ावत को सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में इन्हें चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए यानी कि 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो वो हमारा उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर के लिए यानी JNK के लिए यहाँ पर ये बजट पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? यानी कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो वो इसका उत्तर होगा प्रश्न का पहला तो हमारा है 2 लोगों को बनाया गया है। पहले जो हैं हमारे वो हैं फरहान अख्तर और दूसरी जो है वो है हमारी MC मैरी कॉम। इनका नाम आपने सुना होगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ये कहता है कि हाल ही में सिलिकॉन वैली, आप जानते हैं ये बैंक दिवालिया हो चुका है। तो हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक में किसे CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये हमारा जो इसका आंसर होगा ये होगा टीम मायो प्लस। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गणित एवं पाई दिवस कब मनाया जाएगा? तो गाइस, आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। तो वैसे ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और पाई दिवस मनाया जाएगा। तो वो हमारा
इसका उत्तर होगा 14 मार्च, यानी 14 मार्च को अब हम सभी इंटरनेशनल मैथमेटिकल एंड पाई डे मनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है। तो किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र विकसित हुआ है, ये क्वेश्चन है हमारा। और जो उत्तर होगा वो होगा हमारा आंध्र प्रदेश। और कितना विकसित हुआ है, तो 8,226 वर्ग किलोमीटर और अधिक ये विकसित हुआ है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर और प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कहता है हाल ही में किस देश का माउंट मेरापी ज्वालामुखी, गाइस ये पता नहीं बल्कि फटा है, यानी कहाँ पर फटा है ये ज्वालामुखी, तो ये हमें क्वेश्चन बताना है इसका आंसर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये फटा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे उद्घाटन किया है, तो किसने किया है, हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। ये कहता है हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ यानी ये हमारा पनडुब्बियाँ लिखा हुआ है गाइस, थोड़ा सा राइटिंग में इधर उधर हो गया, तो ये होगा पनडुब्बियों को उपलब्ध कराने वाला है। तो हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन किस देश को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियाँ उपलब्ध कराने वाला है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया को ये पनडुब्बियाँ उपलब्ध कराई जाएंगी अमेरिका और ब्रिटेन के द्वारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही में केंजाबुरो का निधन हुआ, वह कौन थे, तो ये कौन थे, तो ये हमारे इसका जो उत्तर होगा वो होगा लेखक, यानी ये क्या थे, राइटर थे, लेखक थे। चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। G20 देशों के शिक्षा कार्यक्रम की दूसरी बैठक हाल ही में कहाँ हुई, तो ये उत्तर होगा हमारा अमृतसर। तो G20 का दूसरा जो बैठक हाल ही में हुआ था वो हमारा कहाँ हुआ था, तो वो हमारा अमृतसर में हुआ था, अमृतसर पंजाब में। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कहता है हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया, तो सरस्वती सम्मान 2022 का किसे मिला है, तो वो मिला है शिवशंकरी को, तो इन्हें मिला है। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। ये कहता है कि हाल ही में किसने स्वतंत्रता के लिए भारत का संघर्ष गांधीवादी योग नामक पुस्तक का विमोचन किया है, तो इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो वो हमारे बी राम सुब्रमण्यम जी द्वारा किया गया है। इसका उत्तर होगा बी राम सुब्रमण्यम। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास पागलखाना को व्यास सम्मान 2022 से 22 के लिए चुना गया है, तो वो हमारा चुना गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। तो आप इसको याद रखेंगे, पागलखाना ज्ञान चतुर्वेदी, यानी कि इन्हें इसके लिए व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। ये कहता है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं, तो भारत की आधिकारिक यात्रा पर किस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उत्तर होगा हमारा जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो आधिकारिक यात्रा पर भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसे हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसे LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो LIC का जो अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है, इसका उत्तर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो गाइस ये थी आज की हमारी 15 मार्च की करंट अफेयर, और ऐसे ही करंट अफेयर्स की क्लासेस के लिए आप हमारे साथ रोज़ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और ऐसी ही करंट अफेयर की क्लास लेके मैं कल आप सभी के सामने यहाँ पर उपस्थित होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, और प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।